एपिसोड की शुरुआत चाओ और शुकाई से होती है, जो कि स्पा में दामी के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। दामी ने जिस तरीके से जियाओ का साइड लिया था और उनसे झगड़ा किया, ये बात श्याओ को ज़रा भी पसंद नहीं आई थी। वो डिसाइड कर लेती है कि अब से वो सिर्फ जियाओ के लिए गिफ्ट्स लेकर आएगी और दामी के लिए नहीं, क्योंकि उसे गिफ्ट देने के लिए उसकी न्यू स्टाफ मॉम तो है ही। तभी शुकाई को दामी का कॉल आता है, जिसने कि बाथरूम जाने का बहाना बनाकर चुपके से अपनी मॉम शुकाई को कॉल किया था और वो अपनी मॉम से अपने बिहेवियर को लेकर माफ़ी मांगती है। साथ ही उन्हें बताती है कि इस बार उसके फादर शियान ने उसकी सभी क्लासेस की फ़ीस पे किए हैं और उसे काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी दिलाए हैं और भी कई सारी बातें जो कि दामी घर आने के बाद अपनी मॉम को बोलना चाहती है। लेकिन इस टाइम वो फ़ोन कट कर कर अपने फादर के पास चली जाती है। यहाँ पर शुकाई को बहुत ही खुशी थी कि कम से कम उसके एक्स हस्बैंड ने अपनी तरफ से बच्चों की कोई तो जिम्मेदारी उठाई। अब जब दामी की क्लासेस की फ़ीस शान ने पे कर दी थी, तो शुकाई अपने पैसों का यूज़ अपने लिए कॉस्टली खाना खरीदने में करती है। उसी शॉपिंग मॉल में शियान की मॉम भी फ्रूट्स खरीदने के लिए आई थी, पर इस टाइम पर शुकाई और उनका आमना सामना नहीं होता। दूसरी तरफ जैन अपनी पोतियों के साथ खेलकर थक चुका था, इसीलिए वो अपने स्लीपर खुद छुपाकर अपनी पोतियों को उन्हें ढूंढने में बिजी करवा देता है। इस टाइम पर जे और बेबे और यहाँ पर अपनी दोनों पोतियों को देखकर उसे अपनी दोनों बेटियों की याद आ जाती है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहर की लड़की उनकी पोतियों की स्टेप मॉम बने और उन्हें टॉर्चर करे। लेकिन जैन की वाइफ के मुताबिक अब उन्हें चेंग की लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। उनकी बड़ी बेटी जीना की मौत ने उसे पहले ही काफ़ी तकलीफ दी है, तो अब उसकी मौत के इतने सालों बाद चेन एक न्यू लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है और चेंग को अपनी बेटियों के लिए कैसी माँ चाहिए, ये चीज़ उसे उनसे भी ज़्यादा पता है। वहीं शुकाई का बेटा आज अपनी ग्रैंड आंटी लिली के साथ अपनी मॉम की केक शॉप पर था। तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर लान आती है, उसके लिए कई सारे गिफ्ट्स लेकर। लान को वहाँ पर देखकर लिली तो डर ही गई थी कि कहीं लान ज़बरदस्ती जियाओ को उनसे छीन कर ना ले जाए। और जियाओ भी आज अपनी ग्रैंड मदर लान से दूरी बना रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके फादर ने आज तक चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर उसकी मॉम को कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन लान का कहना था कि उन लोगों ने भले ही चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर कुछ भी ना दिया हो, लेकिन जियाओ के लिए उन्होंने बहुत ही पैसे और प्रॉपर्टी जमा करके रखी हुई है। दूसरी तरफ जैन योयो पर चिल्ला रहा था, क्योंकि योयो बिना पैसे के अपनी नीस को ज़रा भी नहीं संभालती थी। ऊपर से अपने पेरेंट्स की भी घर के कामों में हेल्प नहीं करती थी। वो सिर्फ दिन भर सोती रहती और पूरी रात बैठकर गेम खेलती। पर यहाँ पर योयो की मॉम उस पर चिल्लाने से अपने हस्बैंड को मना करती है। ऐसा तो नहीं है कि उसे पैसों के लिए कोई काम करना पड़े, वो सालों से अब्रॉड में थी और वहाँ पर पढ़ाई में बिजी थी। अब अगर उसे रेस्ट करना है तो वो कर सकती है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, गेम से वो अच्छा इनकम कर लेती है। पर जैन फिर भी नहीं मानता। वो अपनी बेटी योयो पर चिल्ला रहा था और उसे शादी करके सेटल होते हुए या फिर कोई काम करते हुए देखना चाहता था। अपने पेरेंट्स की इन बातों को योयो अपनी रूम से सुन रही थी, जो बातें उसे काफ़ी हर्ट करती हैं और देखकर ऐसा लगता है जैसे कि अपनी सिस्टर जीना की मौत ने योयो की लाइफ पर काफ़ी असर डाला हो। वहीं शान अपनी बेटी दामी को फिर से शुकाई के साथ रहने के लिए बोलता है, क्योंकि आज जियाओ के अंकल ने उन्हें डिनर पर बुलाया था और वो लोग ना तो दामी को वहाँ पर ले जा सकते थे और ना ही घर पर अकेला छोड़ सकते थे। दामी को घर तो वापस नहीं जाना था, लेकिन अपने फादर की बात मानकर वो वापस से अपनी मॉम के साथ रहने चली जाती है। लेकिन उससे जाने से पहले श्यान दामी को 500 युआन पॉकेट मनी के साथ साथ उसके क्लासेस की फीस भरने के लिए 60,000 युआन का एटीएम कार्ड भी देता है, क्योंकि वो दामी को नाराज़ नहीं कर सकता था। अपने बेटे जियाओ के करीब वो दामी के जरिए ही आ सकता था। इधर शॉप पहुंचने पर शुकाई को लिली से पता चलता है कि आज उसकी मदर इन लॉ वहाँ पर आई थी, वो जियाओ से भी मिली थी। एक पल के लिए तो शुकाई डर गई थी कि कहीं उसकी सास उसके बेटे को ले ना गई हो, लेकिन जियाओ कहीं पर भी नहीं गया था। वो उस टाइम शॉप के टॉयलेट में था। दूसरी तरफ दामी के ऊपर एक दिन में जितना भी खर्चा हुआ था उन सब का हिसाब जियाओ कर रही थी। तभी खर्चा देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसकी क्लासेस के फीस 60,000 युआन के, उसके शॉपिंग का 5,000 युआन और पॉकेट मनी 500 युआन। इतना खर्चा अगर उनके साथ रहने के बाद हर दिन होने लगे तब तो वो लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। लेकिन शियान के मुताबिक उसने चाइल्ड सपोर्ट और एलिमनी में एक भी पैसा नहीं दिया है। अगर इस थोड़े से खर्चे में उसे अपने बच्चों की कस्टडी मिल जाए तो उसका इसमें कोई भी लॉस नहीं है। वैसे भी क्लास के फीस उन्हें साल में एक बार ही पे करना होता है और शॉपिंग पर 1-2 साल में एक बार ही वो लोग बच्चों को ले जाएंगे। पर जियाओ को शक था कि कहीं दामी उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे तो नहीं निकलवा रही है। वैसे भी उन बच्चों में शियान का ही चालाक खून है।
इधर चेंग शुकाई की शॉप पर उससे मिलने के लिए आता है क्योंकि अपने कैरेक्टर को लेकर उसे सभी बातें क्लियर करनी थी। वो अपनी कंपनी का नाम, वहाँ पर उसका पोस्ट और क्या क्या काम करना पड़ता है शुकाई और श्याओ को प्रूफ के साथ दिखाता है और सूटकेस में जो भी अडल्ट चीज़ें मिली थी वो उसकी कंपनी के ही प्रोडक्ट्स थे जिन्हें वो अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए ले गया था। सभी बातें क्लियर होने के बाद दोनों लड़कियां चेंग से माफ़ी मांगती हैं। शुकाई तो चेंग को एक डिनर भी ऑफर करती है, लेकिन चेंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो शुकाई से कहता है कि वो कभी भी उसके जैसे सिंगल मदर का फेस नहीं देखना चाहता जो कि अपने बच्चों को अपने फादर के खिलाफ भड़काती हो। अब एक टाइम पर बिना कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के दोनों लड़कियां चेंग के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही थी। इसीलिए आज जब सभी बातें क्लियर हो गई हैं तो दोनों काफ़ी गिल्टी फील करती हैं। दूसरी तरफ शियान जियाओ को लेकर उसके अंकल वांग और आंटी याओ से मिलने के लिए जाता है। वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट वांग के अंडर कर रहा था, इसलिए वो अपने फ़ायदे के लिए वांग से बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था। शियान जानता था कि जियाओ वांग के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके कोई अपने बच्चे नहीं हैं, तो वांग के लिए वही उनकी बेटी है। इसीलिए आज शियान वांग के सामने जियाओ की बहुत तारीफ कर रहा था और उससे प्यार से बात भी कर रहा था। लेकिन वांग शान को ज़रा भी पसंद नहीं करता। वो जानता था कि शान ने अपनी एक्स वाइफ के साथ कितना बुरा किया है, इसीलिए वो शान को जियाओ के लिए अच्छा पार्टनर नहीं मानता था और शान भी उन्हें पसंद नहीं करता। वो तो सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए उनकी रिस्पेक्ट करने का नाटक कर रहा था। वहीं शुकाई, लिली और श्याओ एक दूसरे से शान की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि आज जब शियान की मॉम जियाओ से मिलने के लिए आई थी तो वो एक एटीएम कार्ड जियाओ को देकर गई थी जिसमें बहुत सारे पैसे थे और कहीं ऐसा ना हो कि उन पैसों के बदले में शियान की फैमिली जियाओ को उनसे दूर ले जाए, ये उनका कोई ट्रैप भी हो सकता है। पर शुकाई का सोचना था कि इस अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं जितना उसने डिवोर्स के बाद बच्चों पर खर्चा किया है और उसे एलिमनी के तौर पर भी तो कुछ दिया नहीं गया था, तो उनके दिए हुए इतने से पैसे यूज़ करने से वो उनका फ़ायदा बाद में नहीं उठा पाएंगे। इधर चेंग जब अपने इन लॉज के घर पर जाता है तो वहाँ पर उसे सिर्फ योयो मिलती है। बाकी लोग पार्क में घूमने के लिए गए हुए थे। इस दौरान दोनों एक दूसरे की लाइफ को लेकर बात कर रहे थे। चेंग योयो को बाहर निकलकर लोगों से मिलने और जॉब पर जाने और दोस्त बनाने की एडवाइस देता है, पर योयो ने तो अपनी सिस्टर जीना की मौत के बाद खुद को घर में ही बंद कर लिया था। ऐसे ही एक टाइम पर चेंग भी अपनी वाइफ की मौत को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, लेकिन उसके डिप्रेस रहने से उसके बच्चों पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए उसने लाइफ में अब जीना के बिना ही आगे बढ़ने का डिसीजन लिया, जो सही भी साबित हुआ। यहाँ पर दोनों ही जीना को याद करके काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। कुछ देर बाद योयो चेंग से उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। तब शुकाई के साथ उसका जो भी प्रॉब्लम हुआ था उसके बारे में चेंग योयो को बताता है। ऊपर से उसके फादर इन लॉ उसकी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते हैं, इसीलिए चेंग अब अपनी एक दोस्त को ही फेक गर्लफ्रेंड बनाकर उनसे मिलवाने वाला था, लेकिन योयो ऐसा करने से मना करती हैं। उस दिन जब चेंग शुकाई के साथ डेट पर गया था तब जैंग की किसी फ्रेंड ने उसकी फ़ोटो जैंग को भेज दी थी, तो जैन जानता है कि शुकाई कैसी दिखती है, इसीलिए अब तो चैन को शुकाई को ही गर्लफ्रेंड बनाकर सेन से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ये सुनकर चैंग टेंशन में आ जाता है। आखिर इतना भला बुरा बोलने के बाद शुकाई क्यों उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। दूसरी तरफ शियान जियाओ को उनके घर के बाहर छोड़ देता है, लेकिन वो खुद आज रात के लिए अपनी मॉम लान के साथ रहने का डिसाइड करता है क्योंकि आज उसे जियाओ के अंकल वांग का बिहेवियर उसकी तरफ सही नहीं लगा। जियाओ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शियान वहाँ से चला जाता है। इस बात से जियाओ बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। आजकल शियान का प्यार उसके लिए कम होता जा रहा था। वहीं रात को फिर जब शुकाई, लिली और जियाओ के साथ घर पर आती है तो घर में पहले से ही दामी मौजूद थी, जो कि उसे शान से मिला हुआ एटीएम कार्ड देती है और उसके फादर शान ने जितने भी गिफ्ट्स दिए थे, जो भी पॉकेट मनी उसे दी थी दामी, वो सब कुछ उन्हें दिखाती है। और आज तो वो अपनी मॉम पर कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखा रही थी। उसके मुताबिक वो तो अपने फादर से चाइल्ड सपोर्ट के पैसे निकलवा रही है। उसका ये बदला हुआ बिहेवियर देखकर शुकाई तो शॉक थी। दूसरी तरफ शियान भी शॉक था। उसे शक हो रहा था कि कहीं दामी और जियाओ ने इमोशनली मैनिपुलेट करके उनसे पैसे तो नहीं निकलवा रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के अंदर भी उसके खानदान का चालाक खून है। एक तरफ दामी ने शॉपिंग और क्लासेस के नाम पर उससे पैसे लिए, तो दूसरी तरफ उसकी मॉम ने अपने ग्रैंड चाइल्ड जियाओ के प्यार में आकर उसे अपना एटीएम कार्ड दे दिया। लेकिन लान को इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनका ग्रैंडसन अगर उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी मांगेगा तो लान वो देने के लिए भी राज़ी हैं, बस उनका ग्रैंडसन उनके साथ रहने के लिए आ जाए। पर शियान को पता है कि कितने भी पैसे देने पर
शुकाई जियाओ की कस्टडी उन्हें नहीं देगी। इसीलिए शुकाई को ये रियलाइज करवाना जरूरी है कि एक सिंगल मदर के लिए 2 बच्चों को बड़ा करना बहुत ही मुश्किल होगा। वहीं शुकाई को पता चलता है कि जिस अकाउंट का एटीएम कार्ड उसकी सास जियाओ को देकर गई है और शान ने जो दामी को एटीएम कार्ड दिया है, उन दोनों अकाउंट में टोटल 5,60,000 युआन है। ऊपर से लिली के पास पेंशन के 3 लाख युआन है और उनके पास कुछ सेविंग भी है। इस हिसाब से तो वो लोग कोई कार या फिर घर डाउन पेमेंट देकर ले सकते हैं। ये सब देखकर शुकाई और लिली बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो लोग इस पैसे को किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। दूसरी तरफ जियाओ आज रात शान के साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करने का सोचती हैं, पर जब वो उसे कॉल करके घर पर आने के लिए बोलती हैं तब वो आज घर आने से उसे मना कर देता है। इस बात से जियाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। आजकल शिंग उसे छोड़कर हर किसी को टाइम दे रहा था। दोनों के बीच इन बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट होती है और शान उसका कॉल कट करके सो जाता है। अगली सुबह अब जियाओ चुपके से घर आती हैं। कल रात शान से झगड़ा होने के बाद वो पार्टी करने के लिए चली गई थी। पूरी रात वो घर पर नहीं थी। उसे लगा कि अगर शान घर पर आ गया होगा तो उसकी नज़रों से बचकर वो रूम में चली जाएगी, लेकिन शान वहीं पर था। वो जियाओ को इतनी सुबह बाहर से पार्टी ड्रेस में आता हुआ देखकर शॉक था। तब जाओ उसे बोलती है कि अकेले घर में वो डिप्रेस फील कर रही थी, इसीलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पार्टी करने चली गई और उसके घर पर ही वो रात को रुकी थी। शान फिर यहाँ पर उससे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। लेकिन जब जियाओ बाथरूम जाती हैं तो वहाँ पर हम उसकी बॉडी में लव बाइट का एक मार्क देखते हैं, जिसे लेकर जियाओ थोड़ी सी टेंशन में दिख रही थी। जिसके बाद हम दामी और जियाओ को देखते हैं, जहाँ पर जियाओ दामी को फिर से घर पर देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ पर दामी उसे बताती है कि वो फिर से शायद अपने फादर शियान के घर पर रहने के लिए नहीं जाएगी। वहाँ पर उसके लिए कोई रूम नहीं है और उसे सोफे पर अकेले सोना पड़ा था। वहाँ पर उसे अपनापन नज़र नहीं आता। उनकी ये सारी बातें बाहर खड़ी हुई शुकाई सुन लेती है और उसे दामी के लिए काफ़ी बुरा फील होता है, लेकिन इस टाइम पर वो इस बारे में दामी से कोई भी बात नहीं करती। सिर्फ अपने बच्चों का मूड ठीक करने के लिए उनके पास जाकर उनके साथ मस्ती करती है। दूसरी तरफ चेंग भी अपनी बेटियों का ख्याल रख रहा था। उसने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छे से उनको रेडी करके उन्हें ब्रेकफास्ट खिलाकर एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए लेकर जाता है। संडे के दिन भले ही उसका ऑफिस ना हो, लेकिन संडे को उसकी बेटियों की एक के बाद एक एक्स्ट्रा क्लासेस उसे थका देती हैं। कभी कभी तो वो क्लासेस के बाहर अपनी बेटियों का वेट करते करते ही सो जाता है। ऊपर से क्लासेस के बीच उन्हें लंच खिलाना भी चेंग का एक काम था। वहीं शुकाई भी अपने बच्चों और अपनी आंटी लिली के साथ संडे एंजॉय कर रही थी। फिर शुकाई सभी को लेकर कार खरीदने के लिए जाती है। वहाँ पर दामी को जो कार पसंद आती है, शुकाई उस कार को खरीद लेती है, भले ही उसका प्राइस उनके बजट से बाहर हो। फिर वह अपने बच्चों के पसंद के हिसाब से कार की सीट भी बनवा रही थी। तो वहीं आज जियाओ का संडे बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरता। सुबह सुबह उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने उसके ड्रेसिंग रूम को अपने बेटे जियाओ का रूम बनाने के लिए रेनोवेशन शुरू कर दी है, वो भी उसकी परमिशन के बिना। लेकिन शाओ से उनके बेडरूम के अंदर ही ड्रेसिंग रूम बनवा देने का प्रॉमिस करता है। वैसे अगर जियाओ उनके इन एफर्ट से खुश होकर उनके पास रहने के लिए चला आया तो जियाओ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अपना पोता मिलने के बाद लान उसे परेशान करना छोड़ देगी। ये सुनकर जाओ इस मामले में ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, पर देखा जाए तो अब उनके खानदान के वारिस के लिए जाओ को सिर्फ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। सीन फिर शुकाई पर आता है, जो कि अपने बच्चों को शॉपिंग पर लेकर जाती हैं और चेंग अपनी बेटियों को उनकी पसंद का खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। देखा जाए तो दोनों एक रिस्पॉन्सिबल सिंगल पेरेंट थे। इस दौरान चेंग सोशल मीडिया पर शुकाई की फैमिली फ़ोटो देख रहा था और उन्हें लाइक भी कर रहा था। रात को बहुत सोचने के बाद चेंग शुकाई से उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और उसे मिलने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि अब उसे किसी भी तरीके से शुकाई को अपने फादर इन लॉ से मिलवाना था। वहीं रात को शियान जाओ के सोने के बाद बिना कोई आवाज़ किए बेडरूम में आकर सो जाता है, लेकिन जाओ उस टाइम पर सोई नहीं थी और शान की हरकत देखकर वो समझ जाती है कि शान उससे इंटीमेट नहीं होना चाहता। यही बात अवॉइड करने के लिए वो आजकल उसे दूरी बनाकर रख रहे हैं और उसके सोने के बाद जाकर रात को सोने के लिए आता है। वहीं बच्चों के हिसाब से उनके बजट से बाहर कार खरीदने को लेकर लिली परेशान थी, लेकिन शुकाई ने ये चीज़ सोच समझकर की थी। दामी को उसके फादर के घर पर एक बेड सोने तक को नहीं मिल रहा था, जो चीज़ दामी के लिए बहुत ही हर्टफुल थी। इसी वजह से उसे खुश करने के लिए शुकाई ने उसकी पसंद की कार खरीदी। कम से कम वो अपनी बेटी को अपने फादर श्यान से तो हर्ट नहीं होने दे सकती। जिसके बाद हम योयो को देखते हैं, जो कि रात भर बिना सोए गेम खेल रही थी। तभी उसके फादर जैन आकर उसे जूस और कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि रात भर जागकर वो कमज़ोर ना हो जाए। भले ही वो योयो पर कितना भी गुस्सा करे, लेकिन प्यार तो वो उससे करते थे। ये देखकर योयो आज बहुत ज़्यादा खुश थी।
अगले दिन फिर शुकाई शियाओ को चेंग की मैसेज भेजने के बारे में बोलती है। उसने भी तो उसे कितना गलत समझा था, इसलिए वो चेंग की रिक्वेस्ट को मानकर उससे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन शाओ उसकी इन बातों को लेकर उसका मजाक बना रही थी। तब शुकाई उसका कॉल कट कर देती है और चेंग को मैसेज करके उससे मिलने की डेट फिक्स करती है। वहीं शियानाज एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए शुकाई की केक शॉप के लैंडलॉर्ड से मिलता है। शियान यहाँ पर उसकी केक शॉप वाली जगह पर अपनी कंपनी का एक छोटा सा ऑफिस सेटअप करना चाहता था, इसलिए वो लैंडलॉर्ड को शुकाई से 1.5% ज़्यादा रेंट ऑफर करता है। लेकिन शुकाई ने पहले ही पूरे साल का रेंट पे कर दिया था और बिना नोटिस के उसे ऐसे निकालने के लिए उसे उसको पूरे साल का रेंट वापस करना होगा, साथ ही पेनल्टी मनी भी उसे देनी होगी। लेकिन शियान वो सभी पैसे भरने को तैयार था। तब लैंडलॉर्ड शुकाई की शॉप को हटाकर शियान को वो जगह देने के लिए मान जाता है। असल में ये सब शियान शुकाई को रियलाइज करवाने के लिए कर रहा था कि 2 बच्चों को एक सिंगल मदर के लिए संभालना मुश्किल है, खासकर तब जब उसका काम बंद हो चुका हो। तभी तो वो अपने बेटे जियाओ की कस्टडी ले पाएगा। इधर जियाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड से किसी लड़के के बारे में बात कर रही थी और परसों रात को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं बल्कि उसी लड़के के साथ पार्टी करने के लिए गई थी। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से शियान के सामने इस बारे में बात करने से मना करती है। तभी लान जियाओ को बुलाने आती है, जिससे जियाओ को लगने लग जाता है कि लान ने उसकी बातें सुन ली होगी, इसलिए वो बात घुमाकर उन्हें घर जाने के लिए बोलती है। लेकिन लान वहीं पर रहने वाली थी। आखिर उनके पोते जियाओ का रूम रेनोवेट हो रहा है और उन्हें जियाओ के लिए सभी चीज़ें परफेक्ट चाहिए। अब जब लान यहाँ पर पूरा दिन रहेगी तो जाओ भला वहाँ पर रहकर अपना मूड क्यों खराब करे, इसलिए वो अपने अंकल के घर चली जाती हैं। दूसरी तरफ शुकाई अपने शॉप लिली को संभालने के लिए बोलकर चेंग से मिलने के लिए चली जाती है। शुकाई से मिलते ही चेंग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट करता है। पहले तो शुकाई को लगता है कि चेंग उसे प्रपोज कर रहा है, उसे शादी करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं था। चेंग उसे क्लियर करता है कि शुकाई को सिर्फ उसके इन-लॉज के सामने उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा, क्योंकि उनकी फर्स्ट ब्लाइंड डेट की फोटो उसके फादर इन लॉ ने देख ली थी। इसीलिए अब चेंग किसी और लड़की को गर्लफ्रेंड बनाकर उनसे नहीं मिलवा सकता। ये काम तो शुकाई को ही करना पड़ेगा, नहीं तो उसके इन-लॉज उसकी शादी उसकी सिस्टर इन लॉ योयो से करवा देंगे ताकि उसकी बच्चियों को मासी और माँ का प्यार साथ में मिले। लेकिन योयो उसकी डेड वाइफ जीना की सिस्टर है। उसे चेंग खुद भी अपनी सिस्टर की तरह मानता है, भला वो उससे शादी कैसे कर ले। चेंग की ऐसी प्रॉब्लम देखकर शुकाई उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। इस बहाने उसने चेंग को जो गलत समझा था वो गिल्ट भी उसका दूर हो जाएगा। ऊपर से चेंग उसे इस काम के लिए पे भी करने वाला था और वैसे भी चेंग हैंडसम है, तो शुकाई के लिए ये काम परफेक्ट था। अब उनकी डील होने के बाद चेंग शुकाई को उसकी लाइफ के बारे में और उसकी फेवरेट चीज़ों के बारे में सिखाने लग जाता है। उसे पूरा यकीन था कि उसके फादर इन लॉ इस बारे में उसे ज़रूर पूछेंगे। चेंग और उसकी बेटियों के लिए शुकाई का प्यार सच्चा है या फिर नहीं है, इसका पूरा टेस्ट चेंग ज़रूर लेंगे। वहीं वांग जाओ को परेशान देखकर समझ जाता है कि शियान और उसकी फैमिली उसे खुश नहीं रख पा रही है। वो खुद भी शियान को पसंद नहीं करते उसकी हरकतों की वजह से, लेकिन जाओ को कौन समझाए। शियान कितनी भी गलती करके उसे हर्ट करे तब भी वो उससे ही प्यार करती है, वो उसके बिना रह नहीं सकती, इसीलिए तो वो आज तक अपनी एरोगेंट सास को भी झेल रही है। वहीं शियान को जब घर पर जियाओ नहीं मिलती और अपनी माँ को वो काम करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। ऊपर से लान भी उसे जियाओ के खिलाफ भड़का रही थी। तब गुस्से में शियान जियाओ को कॉल करता है, लेकिन उस टाइम पर वो बाथरूम में थी और कॉल अंकल वांग रिसीव करते हैं। शियान यहाँ पर वांग को जियाओ समझकर उसे बुरा भला बोलता है, साथ ही उसके अंकल वांग के बारे में भी गलत बातें करता है। ये सुनकर वांग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ बोले ही जियाओ के वहाँ पर आने पर फोन उसे दे देते हैं। अब जब शियान जियाओ की आवाज़ सुनता है तब उसे समझ में आ जाता है कि इतनी देर से वो जो भी गलत बातें कर रहा था वो उसने उसके सामने नहीं बल्कि वांग के सामने की थी। ये बात रियलाइज होने पर वो तुरंत ही वांग के घर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वांग अगर उससे नाराज हो गया तो वो उसके काम में कोई भी मदद नहीं करने वाला। दूसरी तरफ चेंग शुकाई को सारी चीज़ें सिखा रहा होता है ताकि उसके फादर इन लॉ के सामने उसका अच्छा इंप्रेशन बन सके। यहाँ पर शुकाई के मुताबिक अगर 2 सिंगल पेरेंट एक दूसरे से शादी करें तो उन्हें सिर्फ एक दूसरे के बच्चों की तरफ काइंड रहना है, उनके रिश्ते को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है और एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देना है जब तक कि उनका रिश्ता एडजस्ट ना हो जाए। इस मामले में चेंग की सोच भले ही अलग हो, लेकिन वो शुकाई की इस बात पर एग्री करता है। चेंग फिर उनके डिस्कस किए हुए सभी जवाबों को शुकाई से याद करने के लिए बोलता है। उनकी अगली मीटिंग में चेंग इन्हीं सवालों पर शुकाई का एक मॉक टेस्ट लेगा। वहीं शियान जब अंकल वांग के घर की तरफ भागता है तो उस दौरान उसे लिफ्ट में जियाओ मिलती है, जिसे वो बताता है कि उसने जियाओ समझकर अंकल वांग के बारे में उसे काफ़ी भला बुरा बोल दिया था
अगर अभी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं की गई तो शायद वांग उसके काम में हेल्प नहीं करेंगे। ये सुनकर जाओ उसे लेकर फिर से अंकल वांग के घर पर जाती है, पर वांग शियान को देखते ही उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। तब आंटी आओ फिर से दरवाज़ा खोलती हैं। शान यहाँ पर अपने बिहेवियर के लिए वांग से माफ़ी मांगता है। जो भी शान की तरफ से वांग को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वांग को शियान का रियल फेस दिख चुका था, इसलिए वो शियान को उनके घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। शियान की तरफ अपने अंकल का इतना रूड बिहेवियर देखकर जहाँ उनसे आर्ग्यू करने लगती है। उनका आर्ग्यूमेंट बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए यान उन्हें बाहर निकाल कर घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। जिसके बाद हम चेंग को देखते हैं। वो आज अपने कॉलेज जाता है अपने कॉलेज के दिनों को याद करने के लिए। वहीं पर उसे उसका पहला प्यार जीना मिली थी और कॉलेज के बाद उन्होंने शादी कर ली, लेकिन आज इस कॉलेज में वो अकेला आया है। जीना उसके साथ नहीं है। चेंग उस टाइम पर एक बास्केटबॉल प्लेयर था और अब जब उसके कुछ जूनियर्स उसे वहाँ पर देखते हैं तो वो भी उसे साथ में खेलने के लिए बुलाते हैं। चेंग अपने जूनियर के साथ फिर बास्केटबॉल खेलकर काफ़ी इंजॉय करता है। कुछ देर बाद थोड़ी देर के लिए वो गेम से ब्रेक लेता है। तब कॉलेज की 2 जूनियर लड़कियां उसे पानी ऑफर करती हैं। चेंग उन लड़कियों की तरह कॉलेज की बहुत सी लड़कियों का क्रश था, इसीलिए चेंग जब भी कॉलेज आता है तो लड़कियां किसी न किसी बहाने से उससे बात करने के लिए आ जाती हैं। उसी टाइम चेंग को उसके ऑफिस से कॉल आता है तो वो तुरंत वहां पर चला जाता है। इधर शाओ बहुत मुश्किल से शुकाई को लैंडलॉर्ड के नोटिस के बारे में बोलती है। उस नोटिस के हिसाब से शुकाई को जल्दी ही अपनी केक शॉप खाली करनी होगी। उसके पूरे साल का एडवांस रेंट और पेनल्टी मनी उसे दे दी जाएगी। पर इस शॉप खाली करने की बात पर शुकाई परेशान नहीं बल्कि उल्टा खुश होती है, क्योंकि उसने जो साल भर का एडवांस रेंट दिया था वो भी उसे मिलेगा और उसे 15,000 युआन पेनल्टी मनी भी मिलेगी और शॉप की इनकम तो है ही। ये तो उसके लिए एक अच्छी डील हो गई। तो भला वो परेशान क्यों होगी? इतने पैसों में तो वो एक किसी शॉप का डाउन पेमेंट कर कर उसे खरीद सकती है। अब शुकाई को तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा था जैसे कि चेंग उसके लिए लकी है। जब भी वो उससे मिलती है पैसों के मामले में उसे फ़ायदा ही होता है। इस दौरान वो शाओ को बोल देती है कि चेंग ने उसे उसकी फैमिली के सामने फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए पैसे ऑफर किए हैं और अब तो शुकाई चेंग की कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रही थी। इधर शान जाओ पर गुस्सा हो रहा था। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को शांति से अंकल वांग को समझाया जा सकता था, लेकिन यहाँ तो उल्टा जाओ ने उनसे झगड़ा करके बात ही बिगाड़ दी। पर जाओ तो उसी की साइड लेने के लिए अंकल वांग से झगड़ा कर रही थी। अंकल वांग जाओ को कुछ बुरा बोले तो वो कैसे सुन लेती। दोनों की इस बात को लेकर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है। फिर जाओ शान के लिए एक बार फिर से अंकल वांग को कॉल करती हैं, लेकिन इस बार वांग उसका कॉल काट देते हैं। उसकी आंटी आन उसका कॉल उठाती है, लेकिन वांग को बुरा भला बोलने की बात पर वो गुस्से में कॉल कट कर देती है, जिससे कि शान समझ जाता है कि अब वांग की तरफ से उसे काम में कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है। इसीलिए गुस्से में वो जाओ पर चिल्लाने लग जाता है। वहीं अंकल वांग को अभी भी जाओ की बहुत ही ज़्यादा फिक्र थी। जिस तरह उसने फ़ोन पर जाओ को और उन्हें बुरा भला बोला था, उसे तो यही लग रहा था कि शान और उसकी फैमिली जाओ के साथ ज़रा भी अच्छा बिहेव नहीं करते। पर यहाँ पर यान के मुताबिक जो कुछ भी जाओ के साथ हो रहा है उसमें उसी की गलती है। कॉलेज टाइम में जाओ शुकाई और श्याओ बेस्ट फ्रेंड्स थी और बाद में जाकर उसने शुकाई के हस्बैंड शान के साथ ही अफेयर चला लिया। जाओ के लिए शान ने अपनी वाइफ और बच्चों को ही छोड़ दिया। अगर शान जाओ के लिए अपनी वाइफ को छोड़ सकता है तो वैसा आदमी तो किसी और लड़की के लिए भी उसे छोड़ सकता है, और ये सब जाओ का कर्मा ही है जो कि अब उसे भुगतना पड़ रहा है। अगर वो उनकी अपनी बेटी होती तो किसी की शादी तोड़ने को लेकर वो उसके टांगे ही तोड़ देती, लेकिन वांग तो जाओ से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें तो यहाँ पर उसकी गलती नज़र ही नहीं आती। वो सिर्फ शान को बुरा भला बोल रहे थे। साथ ही उसे शान की डॉक्टर से पता चलता है कि लास्ट ईयर अब्रॉड में जो शान का एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से अब वो कभी भी फादर नहीं बन सकता और ना ही अपनी वाइफ को इंटीमेसी के दौरान खुश रख पाएगा। ये बात शान ने सबसे छुपा कर रखी थी। इसी वजह से शान जाओ के साथ इंटीमेट होना अवॉइड कर रहा था। फादर वो नहीं बन सकता था, लेकिन उसकी माँ और शान बच्चे ना पैदा कर पाने को लेकर जियाओ को ब्लेम कर रही थी। अब क्योंकि वांग जियाओ का अंकल है इसलिए वो शान की इस प्रॉब्लम के बारे में उसे बता भी नहीं पा रहे थे। वहीं शान जियाओ के साथ जब घर आता है तो उसे लान सोफे पर बेहोश मिलती है। दोनों उन्हें होश में लेकर आते हैं तो लान उल्टी कर देती है। असल में उनकी कैंसर की न्यू मेडिसिन उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर बना रही थी और शान अपनी मॉम की ऐसी हालत को लेकर बहुत ही परेशान था। वहीं जाओ तो अपनी सास की वॉमिटिंग देखकर बाथरूम चली जाती है। आजकल उसे भी कभी कभी वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पर जाओ की इस हरकत पर लान को बहुत ही बुरा लगता है। एक शुकाई थी जो कि उनका हमेशा ख्याल रखती थी
और एक जियाओ है जिसे उनकी बीमारी से भी घिन आती है। कभी कभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि शुकाई के साथ शान के ब्रेकअप ने उनका प्रेजेंट और फ्यूचर ही बिगाड़ कर रख दिया है। शुकाई के साथ ब्रेकअप के बाद शान का एक्सीडेंट हुआ, वो अब फादर भी नहीं बन सकता और उन्हें भी कैंसर हो गया और अब ना जाने और कितना कुछ बुरा होने वाला है। इधर रात को शुकाई और चेंग एक दूसरे से मैसेज पर बात कर रहे थे। आजकल चेंग शुकाई की हर फोटो सोशल मीडिया पर देखता है और उसे लाइक भी करता है। लाइफ को शुकाई जिस तरीके से देखती है वो चेंग को भी पसंद आता है। वो हर चीज़ में खुद के साथ अपने बच्चों की भी खुशी ढूंढ लेती है। अगले दिन फिर शियान को डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी मॉम का कैंसर बिगड़ता जा रहा है। उन्हें लगता है कि अब कोई भी मेडिसिन उन्हें नहीं क्योर कर सकती और अब लान के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 1 या फिर 2 साल है, उससे ज़्यादा वो नहीं जी पाएगी। जो भी लान के पास टाइम बचा है उसमें उनके अधूरे सपनों को पूरा किया जाए, उन्हें खुश रखा जाए तो यही उनके लिए बेटर है। ये सुनकर शियान शौक हो जाता है। उसके पास पैसे हैं लेकिन वो पैसे भी उसकी माँ को नहीं बचा सकते। पर यहाँ पर शियान अपनी मॉम को उनकी बिगड़ती हुई हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ उन्हें होप देता है कि उनकी बीमारी न्यू मेडिसिन से जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर भी लान को कहीं ना कहीं मरने का डर था और मरने से पहले वो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहती थी, उसे अपने खानदान का वारिस बनाना चाहती थी। तब शान उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही जियाओ को उनके पास लेकर आएगा और उनका पोता हमेशा उनके साथ ही रहेगा। वहीं चेंग की बॉस आजकल उससे बहुत ही ज़्यादा खुश थी। चेंग अपना काम बहुत ही अच्छे से जो कर रहा था और उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल्स भी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए आज चेंग शुकाई के साथ इवनिंग को 6 बजे डिनर का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ उसके इन-लॉज कल की लंच के लिए ग्रोसरी शॉपिंग पर जा रहे थे क्योंकि कल शुकाई उनसे मिलने के लिए आने वाली थी। पर जैन यहाँ पर ज़रा भी ग्रोसरी शॉपिंग पर इंटरेस्टेड नहीं था। वो तो शुकाई को अपनी बेटी जीना की सौतन मानता है जो कि उनके दामाद के साथ उनकी पोतियों को भी छीन लेगी। उनके इस बिहेवियर से उनकी वाइफ तो परेशान ही हो चुकी थी। आखिर शुकाई उनके घर पर पहली बार आ रही है तो उन्हें अच्छा खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, सिर्फ स्प्रिंग अनियन से क्या होगा। इसीलिए वो सैन पर गुस्सा होकर अकेले शॉपिंग करने लग जाती हैं। सेन फिर शुकाई पर आता है जो कि शिफ्टिंग के लिए अपनी केक शॉप का सामान पैक कर रही थी। तभी वहाँ पर शान उससे मिलने के लिए आता है। उसकी केक शॉप को खाली देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। आखिर शुकाई को यहाँ से निकालना तो उसी का प्लान था। तभी वहाँ पर उसकी आंटी लिली भी आती हैं जो कि शान को यहाँ पर देखकर उस पर चिल्लाती हैं और उसे वहाँ से निकल जाने के लिए बोलती हैं। तब शुकाई उन्हें समझाकर अंदर रूम में ले जाती है। पर आखिर लिली भी शान को वहाँ पर कैसे बर्दाश्त करे जिस पर्सन ने शुकाई को धोखा दिया और उसे घर से भी निकाल दिया। लेकिन शुकाई भी कहाँ उसे कोई मतलब रखती है, उसे तो बच्चों की हक की प्रॉपर्टी के बारे में शान से बात करनी थी। इसीलिए वो शान के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती हैं। आज तो शान उसकी पसंद का खाना और ड्रिंक्स मंगवा रहा था और ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि उसे शुकाई की हर छोटी छोटी बात पता हो, यहाँ तक कि वो उसकी खूबसूरती की भी तारीफ कर रहा था। लेकिन ये सब तो शान का एक नाटक था। इनडायरेक्टली वो शुकाई को समझा रहा था कि एक सिंगल मदर की शादी होना बहुत ही मुश्किल है और अगर शादी हो भी गई तो सेकंड हस्बैंड थोड़ी ना वाइफ के बच्चों को एक्सेप्ट करेगा। बस यही कहने की देरी थी। तभी शुकाई को चेंग का मैसेज आता है और शान के पूछने पर शुकाई चेंग को अपना बॉयफ्रेंड बोलती है। अब शुकाई का बॉयफ्रेंड है ये सुनकर शान तो एकदम शॉक हो जाता है और यहाँ पर शान को नीचा दिखाने के लिए शुकाई चेंग को मैसेज करके एक फ्लावर बुके लेकर उसी रेस्टोरेंट तक आने के लिए बोलती है और अपने एक्स हस्बैंड के सामने चेंग को बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करने के लिए बोलती है। क्योंकि शुकाई भी तो चेंग को इस मामले में हेल्प कर रही थी तो भला वो कैसे शुकाई को मना कर दे। इसीलिए वो जल्दी वहां पर पहुंचने का प्रॉमिस करता है। वहीं शान शुकाई को समझा रहा था कि अगर उसके पास बॉयफ्रेंड है तब भी उसकी फैमिली को शुकाई के दोनों बच्चों से प्रॉब्लम हो सकती है और अब तो उसकी केक शॉप भी बंद हो रही है तो भला वो दोनों बच्चों को कैसे संभालेगी। इसीलिए बेटर यही है कि कम से कम जियाओ की जिम्मेदारी वो उठा ले और शुकाई का बर्डन कम हो जाए। पर शुकाई इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, उसे पता है कि एक्सीडेंट के बाद से शान बाप नहीं बन सकता और उसकी मॉम को कैंसर है। इसीलिए अब उन्हें जियाओ चाहिए अपने खानदान का वारिस बनाने के लिए। दामी भी उसकी बेटी है लेकिन उसे उनसे कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि उनके खानदान का वारिस तो जियाओ ही बनेगा। पर अगर शान को जियाओ की कस्टडी चाहिए तो उसको उसे डिवोर्स के एलिमनी के तौर पर 4 मिलियन का अपार्टमेंट देना होगा जहां पर वो पहले रहा करते थे और चाइल्ड सपोर्ट के पैसे भी उसे देने होंगे जो उसने इतने सालों तक बच्चों को अकेले संभाला है। सिर्फ 1 साल का ट्यूशन फीस भरने से कुछ भी नहीं होता। शुकाई का ये बदला हुआ बिहेवियर देखकर शान तो शौक था, आखिर वो कब से इतनी कैलकुलेटिव बन गई। तभी रेस्टोरेंट तक चेंग फ्लावर लेकर आ जाता है और शुकाई को आवाज लगाता है। इसीलिए अब शुकाई शान को बाय बोलकर
चैंग के पास जाती है और गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करके चैंग को किस और हक करती है। फिर वही फ्लावर्स लेकर चैंग की कार में बैठ जाती है। उन्हें इतना क्लोज देखकर शियान की तो होश ही उड़ जाते हैं। अब अगर शुकाई के पास बॉयफ्रेंड है तो भला वो अपने बेटे जियाओ की कस्टडी कैसे लेगा। वहीं कार के अंदर चैंग अपने गाल को साफ करने लगता है क्योंकि किस करने की वजह से वहां पर शुकाई की लिपस्टिक लग गई थी। शुकाई ऐसा करने से उसे मना करती है क्योंकि अब भी शियान उन्हीं की तरफ देख रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।